तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले पीएन जंक्शन डायोड। तो फर्स्ट हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना देखा था और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे सेपरेटली एक पी टाइप को एक एन टाइप को बनाते हैं वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट जो आपको हमेशा से लगता होगा कि पीएन जंक्शन को ऐसे बनाया जाता है, दैट इज़ एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देते हैं। कोई भी ग्लू वगैरह लगा के इसको जोड़ देते होंगे, आपको ऐसा लगता है, बट ये प्रोसेस में ये नहीं बनता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पी टाइप को और एन टाइप को इकट्ठा जोड़ के बनाने का, इस तरह पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, वो रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रीज़न क्या है, ऐसा क्यों नहीं बनता है करके पीएन जंक्शन। पहला बात, जैसे ही ये दोनों अलग अलग एटम रहेंगे, मतलब अलग अलग क्रिस्टल रहेंगे, उनको जब आप जोड़ोगे ना तो एटॉमिक लेवल में जो इरेगुलरिटीज़ रहेगी उसकी वजह से जुड़ नहीं पाएंगे। क्या ये बात है, क्लियर है? तो लिख देंगे पीएन जंक्शन डायोड इज नॉट पॉसिबल टू मेक बाय joining the p-type and n-type semiconductor together। इकट्ठा ज्वाइन करके इनको बनाया नहीं जा सकता है। बिकॉज एट एटॉमिक लेवल जो इरेगुलरिटीज़ बनेगा ना, मतलब एटॉमिक लेवल में जो इरेगुलर जो एटम्स रहेंगे उनके वजह से एटॉमिक लेवल इरेगुलरिटीज़ डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो स्मूथली। ठीक है, स्मूथली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने नहीं देगा, तो इस तरह पी और एन को ज्वाइन करके तो बनेगा नहीं। फिर हम इसको कैसे बनाते हैं, तो फिर इसका जो करेक्ट प्रोसेस है बनाने का पीएन जंक्शन डायोड को, वो क्या करते हैं, हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले देते हैं। दैट इज फर्स्ट स्टेप क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर इज टेकन। उसके बाद one side is doped with pentavalent and another with trivalent। समझ रहे हो क्या? तो इस तरह हम एक प्योर सेमीकंडक्टर को लेते हैं और इसका एक साइड में हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट को ऐड करते हैं, और एक साइड में हम क्या ऐड कर रहे होते हैं, ट्राईवैलेंट। डन है क्या? तो जैसे यहाँ पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो 5 वैलेंसी वाले, तो यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, इस तरफ में एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर देगा। और जैसे यहाँ ट्राईवैलेंट डाले तो यहाँ पे क्या करेगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। यहाँ तक हमें समझ आता है? डन है क्या? तो ट्राईवैलेंट यहाँ पे क्या कर देगा, आपका होल्स बनाएगा। होल्स बोलने से वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पेंटावैलेंट क्या क्रिएट करेगा, आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन। क्या ये बातें क्लियर है? ओके, चलो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो और एक चीज़, इसका नाम डायोड क्यों पड़ता है? असल में जो डायोड का मतलब होता है ना, डायोड, इसका मतलब होता है डाई इलेक्ट्रोड। दोनों ही इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बिहेव करता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये बिहेव करता है मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मतलब एक इलेक्ट्रोड के जैसा बिहेव करते हैं। डन है क्या? अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, वो ज़रा समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, एग्री, लेकिन मैं इस चीज़ को समझाने के लिए तुमको इस चीज़ से समझाता हूँ, ज़रा एक बार समझना ज़रा, ठीक है? असल इसको ऐसे ही बनाते हैं, आपका पीएन जंक्शन ऐसे ही बनता है, दोनों साइड डिफरेंट डोपिंग करके बनाते हैं वो। अब इस चीज़ से अभी इसका बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनता है ना, वो ज़रा समझना। उसके बाद तुम इसको इसके साथ कॉपी करने का ट्राई करना। अभी सपोज़ मैंने यहाँ डोप कर दिया पॉजिटिव, यहाँ मैंने डोप कर दिया नेगेटिव। अभी क्या होता है समझना ज़रा, समझना ज़रा। ये जो मैं बीच में बना रहा हूँ ना, ये पॉजिटिव है, एग्री, पॉजिटिव। इस तरफ सपोज़ यहाँ तक हो गया आपका नेगेटिव का डोपिंग। डन है क्या? ओके, इस पार्ट तक हुआ, इस पार्ट तक ऐसा है कुछ।
जैसे ये दोनों आपस में आए तो ये लोग कंबाइन करना शुरू करें, ये दोनों ने कंबाइन कर लिया। अब ये कंबाइन करने के लिए होल्स तो मूव नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर लिया, क्या बात है, क्लियर है। फिर ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर लिया, सपोज ए वाला यहाँ मूव कर लिया, इसने यहाँ मूव कर लिया, ए यहाँ मूव कर लिया, ए यहाँ मूव कर लिया। अब मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, जैसे ये लोग इस तरह मूव कर गए तो ए वाला पार्ट में क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट बना इसमें नेट चार्ज कितना आ गया, इस पार्ट के अंदर नेट चार्ज कितना है, मतलब नेट चार्ज नहीं, इस पार्ट के अंदर क्या कोई चार्ज कैरियर है, क्या कोई होल्स है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसके अंदर नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर। और अगर चार्ज कैरियर नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करेगा, चार्ज कैरियर नहीं है। ओके, फिर आ जाओ, मैंने यहाँ बीच में से एक लेयर बनाया था ना जब प्योरेस्ट फॉर्म में था, प्योरेस्ट नहीं, जब मतलब कंबाइन होना शुरू नहीं किया था तब। अब देखो जब ये कंबाइन हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स होल के पास गए तो यह ज़रा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ में से, यहाँ से निकल के यहाँ गए। और मैंने तुम्हें तब भी बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं तब उसका नेट चार्ज क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, क्योंकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका भी जो इंट्रिंसिक होता है वो भी नेट चार्ज ज़ीरो, उसमें जो हम डोप ऐड करते हैं उसका भी नेट चार्ज ज़ीरो, तो ओवरऑल का भी नेट चार्ज ज़ीरो ही रहता है। लेकिन अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन जाता है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन और वैकेंस इलेक्ट्रॉन का बनता है। अभी देखना यहाँ पे जो पी टाइप आपका बना था ना, सपोज नहीं, यहाँ पे जो आपका एन टाइप बना था, यहाँ पे जो आपका एन टाइप बना था उस एन टाइप में से यहाँ से कैसा है, जब रिकॉम्बिनेशन हुआ इसका नेट चार्ज ज़ीरो था, जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो इसके अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर चले गए। कोई चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ये जो पीस बचा रहेगा वो कैसे पॉजिटिवली बिहेव करेगा, वो क्या बोलेगा, मेरे इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ गए उसे वापस दो, डन है क्या। अब सिमिलरली ए साइड में इसने क्या कर दिया, ए साइड जो था इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ए कैसा बन गया, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्या तुम्हें यहाँ तक बातें समझ आता है, डन है क्या। ओके, तो अभी मैं इसका फाइनल बनाता हूँ। तो फाइनल मेरे पास आउटपुट क्या निकल के आया, जब मैंने पी टाइप पी एन जंक्शन डायोड बनाया तो मुझे क्या मिला। ये मैंने इंट्रिंसिक लिया था, मैंने एक तरफ ट्राइवेलेंट डोप ऐड किया था, तो यहाँ पे मुझे मिल गया होल्स, दैट इज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या यहाँ पे था, होल्स था, डन है क्या। उसके बाद इस तरफ मैंने पेंटावेलेंट ऐड करवाया था, तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मेरे बन गए इलेक्ट्रॉन्स, डन। उसके बाद यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आके रिकम्बाइन करें तो यहाँ पे एक लेयर बन गया, उस लेयर के अंदर जब ये कंबाइन कर गए तो इस लेयर के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं था, मतलब क्या बोलते, कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं था। लेकिन ये रिकम्बाइन होने की वजह से इस तरफ में से इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए, मतलब इस तरफ इस लेयर में से इलेक्ट्रॉन वहाँ जाके अंदर कंबाइन करें, तो इस तरफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज का एक लेयर बन गया, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज का लेयर बन गया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब कैसा है पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव साइड को हायर पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या, यहाँ पे पोटेंशियल का गैप बन चुका है, यहाँ पे क्या बन चुका है, एक पोटेंशियल का गैप, ठीक है क्या। तो इसको एक यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हुआ है। अब इस पोटेंशियल को हमने एक नाम भी दिया है, वो नाम कैसे दिया है ज़रा याद रखो। ये मैंने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, पोटेंशियल रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना, ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रेड वाला बनाया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो करते हैं, इस तरफ, इसके पीछे की ओर फ्लो करना चाहते हैं, दिख रहा है ना, ये एरो है ना, एरो के पीछे की ओर फ्लो करना चाहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज क्या, एरो के साथ फ्लो करना चाहते हैं। तो अभी मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करना चाहेंगे ना, इस तरफ पीछे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, क्या वो यहाँ आ सकते हैं, भी बताओ। इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लो करना है तो पीछे की ओर फ्लो करने के लिए अलाउ है, लेकिन इस तरफ फ्लो करना अलाउ नहीं है। सेम पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके टिप के साथ फ्लो करना चाहता है, तो पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ फ्लो करना अलाउ है, लेकिन वो इस तरफ जाकर रिकम्बाइन नहीं हो सकता। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल जाना चाहता है क्या, इस तरफ, लेकिन उसको जाना इस तरफ अलाउ नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, तुम पीछे जाने से जा सकते हो। सिमिलरली पॉजिटिव चार्जेस को जो वैकेंसी ऑफ होल अगर माने तो उनको यहाँ जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए, ये तो नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें इसको यहाँ जाना चाहिए, लेकिन इसको अलाउ किस तरफ है जाना, इस तरफ। तो मतलब ये जो पोटेंशियल बना है ये अभी इन चार्जेस को दोबारा मिलने से रोकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल,
बैरियर पोटेंशियल। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर आता है, समझ आता है? चलो, तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट लेते हैं। तो पहला हम बैरियर पोटेंशियल के ऊपर नोट्स लेते हैं। जो बैरियर पोटेंशियल बना उसके ऊपर हम कुछ नोट्स ले लेते हैं। पहला नोट्स, बैरियर पोटेंशियल क्यों फॉर्म होता है? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख देंगे ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दैट इज आपका वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है। दूसरा, इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। हाँ, द रीजन फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेशन से जो रीजन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल, वो जो लेयर बनता है ना, जो जिसमें इस तरह होता है, नेट चार्ज जीरो रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन होके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? द रीजन फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दैट इज आपका वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। डन है क्या? इसके ऊपर थर्ड नोट भी ले लेते हैं हम। इसी के ऊपर थर्ड नोट लेते हैं। थर्ड नोट क्या लेते हैं? इन डिप्लीशन लेयर नो चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट, सो इट बिहेव एज, कोई चार्ज कैरियर नहीं है तो कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर के जैसा। सो इट बिहेव एज इंसुलेटर। डन है? तो डिप्लीशन लेयर कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, बराबर। डिप्लीशन लेयर में क्या है? डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या है? एक पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, उसका नाम क्या है? बैरियर पोटेंशियल। अब ये बैरियर पोटेंशियल एग्जैक्टली बना किससे था? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड आपका वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। डन है क्या? चलो, ओके। अब इसी पॉइंट पे बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? रोकता है मूव करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट स्पेशल नोट लेते हैं कुछ। ये रोकता है मतलब स्पेशल नोट कि बैरियर पोटेंशियल आपका रोकता है। बैरियर पोटेंशियल किसको रोक रहा था? जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को किस तरफ मूव करना अलाउ है? पीछे की तरफ। लेकिन अगर इसको यहाँ बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना चाहिए। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को फील्ड के हिसाब से पीछे मूव करना अलाउ है, लेकिन वो आगे आ नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो एन टाइप में और पी टाइप में, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन्स था। तो याद रखना, जो बैरियर पोटेंशियल बनता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना, या फिर जो बैरियर पोटेंशियल है, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करने से रोकता है। सिमिलरली इस केस में भी आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव होना चाहिए, लेकिन ये पोटेंशियल बना जिसके उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना पोटेंशियल की वजह से, वो क्या बोलते हैं? तुम आगे की तरफ जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पे स्पेशल नोट यही रहेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, बराबर, which do not allow majority charge carrier to move through depletion layer। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जब डिप्लीशन लेयर में जो एक आपका जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, उसने जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको मूव करने अलाउ नहीं करता है। लेकिन मैंने बताया था आपका पी टाइप में एक और होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी रहते हैं। तो इस केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करने के लिए अलाउ कर देता है, ठीक है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स which do not allow majority charge carrier to move through the depletion layer but allow minority charge carrier to move through depletion layer। क्या बातें क्लियर है? एक स्पेशल नोट। सो यहाँ
अभी देखो इसके अंदर पी टाइप में तो माइनॉरिटी भी तो रहेंगे नेगेटिव वाले, अभी नेगेटिव वाले जा सकते हैं ना। नेगेटिव वाले क्या कहते हैं, नेगेटिव वाले अगर इस तरफ जाना चाहे तो आराम से जा सकते हैं, नहीं क्या, अभी वो इस तरफ नेगेटिव जा सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ भी नेगेटिव है बहुत सारा, तो जाएंगे नहीं, यही रहेंगे। लेकिन जब पोटेंशियल लगाएंगे ना एक्सटर्नल पोटेंशियल, तब ये लोग मूव करना शुरू करेंगे, डन है क्या। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो चाहे तो मूव कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को तो मूव करने ही नहीं देगा वो, क्योंकि मेजॉरिटी रिकम्बाइन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है वो क्या बोलता है कि तुम लोग दोबारा रिकम्बाइन नहीं होना, डन है। चलो अभी सपोज हम चाहते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ या फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस तरफ से इस तरफ लाए, मूव करवाए, तो यहाँ पे पोटेंशियल बन चुका है। पोटेंशियल मतलब वर्क अपॉन चार्ज, मतलब अगर आपको मूव करना है फिर भी तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, डन है क्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज कैरियर external work is need to be done। अगर हम फिर भी इनको मूव करना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, नीड टू बी डन। लेकिन एक्सटर्नल वर्क इन चार्जेस के ऊपर हम कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल, डन है क्या। इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज कैरियर एक्सटर्नल वर्क इज नीड टू बी डन बाय यूजिंग अ एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स दैट इज बैटरी, बराबर क्या। चलो तो इसके बाद हम इसमें बैटरी जो लगाएंगे वो बैटरी लगाने का हम टेक्निक देखेंगे, क्या ये बातें क्लियर है। और उसी को हम बोलते हैं बाइजिंग। तो एक होता है फॉरवर्ड बाइजिंग, जिसमें हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज तुम आगे जाओ, धक्का देंगे तुमको, आगे बढ़ाएंगे, नहीं, और एक में इनको पीछे खींचेंगे। तो वो दोनों को हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एक एक करके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।